Hello students, welcome to my live class. Today I am going to start the new chapter determinants, जिसे हम लोग हिंदी में सारणिक बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर में इससे जस्ट पहले वाला जो चैप्टर था वो था मैट्रिक्स। वो कौन सा चैप्टर था? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम लोग टोटल देख लिए, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और उतना ही मैट्रिक्स आपको पढ़ने हैं। मैट्रिक्स के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट। जो मैट्रिक और डिटर्मिनेंट, देखिए ध्यान से, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, किसी किसी बुक्स में मैट्रिक्स पहले दे देता है और किसी किसी बुक्स में डिटर्मिनेंट पहले दे देता है। तो मैट्रिक और डिटर्मिनेंट दोनों रिलेटेड चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते थे कि मैट्रिक्स क्या होता है। पीछे वाला चैप्टर जो मैट्रिक्स था तो बताए थे उसमें कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का। तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इस तरह से लिखते हैं, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2 3 4 5 1 2 इस तरह से, तब इसको हम लोग क्या बोलते थे कि मैट्रिक्स बोलते थे, जिसमें ये सब जो है इसके एलिमेंट कहलाते थे। और हम लोग इस तरह से इसको मैट्रिक्स में लिखते थे। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे। अब देखिए मैट्रिक्स में हम लोग दो तरह का मैट्रिक्स देखे थे। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान समझिए, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे 2 3 1 4 2 1। इसका मतलब कि इसमें रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं होता था। अगर इसमें देखा जाए तो 2 रो है, तो 2 रो है, कॉलम कितना है 3, तो 2/3 ऑर्डर इसका हो गया। इसका मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक और मैट्रिक्स पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, जैसे 2 3 4 5, जिसमें रो और कॉलम, इसका मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलम क्या है, सेम है। तो जिसमें रो और कॉलम सेम होता था उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे, और जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं था उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट टोटली जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड है। इसका मतलब कि यहाँ से ये चीज़ और क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा। इसका मतलब कि जिसका रो और कॉलम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट के डिफिनीशन से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जेई के प्रिपरेशन के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। एनडीए एयरफोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताते जाएंगे आगे चल के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर जो है आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जो है प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। ध्यान समझिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए यूनिक नंबर। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है एसोसिएट होता है किससे, एक यूनिक नंबर से एसोसिएट होता है। तो जब भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक नंबर से एसोसिएट होता है, तब उस नंबर को ही हम लोग उसका क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसका मतलब कि हम लोग देखें तो मैट्रिक्स क्या था, एक अरेंजमेंट था, एलिमेंट का अरेंजमेंट था। इसका कोई यूनिक यूनिक वैल्यू नहीं था, ठीक है। यानी यूनिक जो है वैल्यू नहीं मिलता था, यूनिक नंबर नहीं मिलता था। इसमें अरेंजमेंट था नंबर का, जैसे 2 3 5 1 2 1, ये अरेंजमेंट हो गया। इससे कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिला था कि इसका वैल्यू 5 आ गया, चाहे इसका वैल्यू 9 आ गया। लेकिन यही चीज़ हम लोग जो है डिटर्मिनेंट में क्या है कि डिटर्मिनेंट जो हमेशा यूनिक वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट हो, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। यानी ऐसे सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक ऐसा यूनिक या न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब इस यूनिक नंबर या यूनिक वैल्यू को प्राप्त करने का स्क्वायर मैट्रिक्स से अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो जब भी जो है यूनिक नंबर या यूनिक वैल्यू को जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग को ऑब्टेन करना होगा, तो उसका अलग अलग तरीका ऑब्टेन करने का। 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा
स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको अलग तरीके से बनाएंगे, 2 ऑर्डर का होगा तो उसका अलग तरीके से निकालेंगे, 3 ऑर्डर का होगा तो उसका अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे आपको एक जो है आपको दिखाते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 3 1 5, ये हो गया। अब इससे इससे देखिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। लेकिन जैसे ही इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है, आपको मैट्रिक्स में बताए थे इन्वर्स के दौरान, उसमें ज़रूरत था। तो जब भी 2 ऑर्डर का आपको 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको कितना, ये मिल जाएगा 2 × 5, 2 × 5 इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस 1 का 3 में, तो 1 × 3, यानी ये हो जाएगा 2 × 5 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब कि यहाँ पे इस जो है स्क्वायर मैट्रिक को जैसे हम जो है एसोसिएट किए, जैसे इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में निकाले, जैसे हम सॉल्व किए, तो हमारा एक यूनिक वैल्यू क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है इस यूनिक वैल्यू 7 से एसोसिएट है, यानी इससे जो भी हमको रियल वैल्यू मिला या यूनिक वैल्यू मिला वो कितना है, 7 है। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का 2 3 1 5 जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, इसका जो यूनिक वैल्यू है वो कितना है, 7 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो याद रखेंगे, क्लियर करेंगे यहाँ से कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट एक रियल वैल्यू होता है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए यूनिक नंबर विच इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट। तो जब भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट होगा तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अब देखिए, ध्यान समझिए, इसको लिखते कैसे हैं। तो इफ़ A = Aij, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, A = Aij एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए के डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, देखिए ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, दो शटर के बीच में, देखिए दो खड़ी लाइन के बीच में ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, या तो इसी को ऐसे लिखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेटर क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, डी ई टी, तो डी ई टी ऐसे लिखेंगे स्मॉल में, और यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, या तो डेट ऑफ है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ है, या तो डेल्टा ऑफ, या तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो तीनों तरीके से आप जो है डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि कभी भी अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर आप ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसको आप कभी मॉड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ पे -2 है और इस तरह से आपको किताब में मिलता था या नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में मिलता था, तो आप इसको क्या पढ़ते थे, मॉड -2, यानी -2 का मॉडुलस। लेकिन जब मैट्रिक्स है अंदर, अगर ए एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के बाद जो है अगर इस तरह से लाइन अगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। तो ए अगर मैट्रिक्स है तो अगर इस तरह से लिखा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरह से मॉड में ऐसे लिख दिया गया दो लाइन के बीच में, तो इसको हम मॉडुलस पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे कि अगर इस दो लाइन के बीच में अगर कोई मैट्रिक्स है तब ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, लेकिन इन दो लाइन के बीच में कोई नंबर है या कोई एक्सप्रेशन है तब वो क्या हो जाएगा आपका वो उसको हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2x + 3, तो 2x + 3 अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कि ये मॉड है। ठीक है, लेकिन यही ऐसे लिखा हुआ है 2 3 1 2 और इसको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स का फॉर्म है ना। तो याद रखेंगे, इसको कभी भी आप मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो गया। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक वैल्यू से एसोसिएट होगा, यानी उससे एसोसिएट होकर एक यूनिक वैल्यू मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स से, तब उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और डिटर्मिनेंट को हम लोग जनरली ये डिटर्मिनेंट ऑफ है ऐसे, या डेट ऑफ है, या तो डेल्टा से डिनोट करेंगे। क्लियर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 2 4 5। एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, ये अभी तक
ये अभी तक ऐसे मैट्रिक्स में था, लेकिन जैसे ही डिटर्मिनेंट में इसको बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो ये दो खड़ी लाइन के बीच में हो जाएगा, 1 2 4 5 हो गया। अब दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वन को यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में, तो वन का 5 में होगा तो 1 × 5, फिर माइनस, फिर 4 का 2 में करेंगे तो 4 × 2 यानी 2 × 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 - 8 कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो इससे जो भी वैल्यू होगा एसोसिएट होकर मिलेगा वो कितना आया, -3। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। क्लियर। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है उसको आपको बताते जाते हैं। तो आप समझ गए डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, और डिटर्मिनेंट को अब हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट्स है उसको याद रखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही यूनिक होता है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा यूनिक, यूनिक का मतलब कि अगर 2 आ गया तो हमेशा 2 ही आएगा, किसी भी तरीके से बना लो, 2 के बदले 5 नहीं आ जाएगा अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो याद रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा यूनिक होता है, पहला पॉइंट। बहुत सारे इसमें पॉइंट नहीं है, आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये देखिए, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो एक मैट्रिक्स से अगर दो खड़ी लाइन के बीच में इसे लिखा है गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी रीड मॉडुलस ऑफ ए। इसका मतलब कि इसको कभी हम मॉड नहीं पढ़ेंगे, जो आपको पीछे बताया है। तो जब भी मैट्रिक्स रहे उसके बाद जो है इस तरह से लाइनें दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अगर कोई नंबर है और इस तरह से तब इसको हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये कभी डिटर्मिनेंट, ये कभी मॉडुलस नहीं पढ़ा जाएगा। अगला पॉइंट आपको बता दें कि डिटर्मिनेंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा पॉइंट देखिए, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक का ही निकलेगा। ये तो आपको पीछे ही बता दिए, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तीसरा पॉइंट में याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा, या कोई भी डिटर्मिनेंट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स से कर सकते हैं। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर का मतलब क्या, कि जित एन क्या होता है, एन वहाँ पे ऑर्डर होगा, कि अगर मान लीजिए कि 2 ऑर्डर का ऐसे मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का ऐसे मैट्रिक्स है, 2 3 1 2, तो इसका डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे, तो डिटर्मिनेंट में 2 3 और 1 2 ही होगा। तो 2 3 1 2 होगा तो इसके कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर जहाँ पे एन क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर का मतलब कि एन क्या होगा, ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 3 4 5 ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख दें तो 2 3 4 5 तो उतना ही एलिमेंट होगा। तो उसका फार्मूला याद रखिएगा कि एन स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा चुका है, ऐसे तो आप काउंट करके भी बता देंगे, लेकिन एन स्क्वायर याद रखें, जहाँ एन क्या होगा, ऑर्डर। जैसे ये देखिए 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है तो एन के जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देखिए 4 एलिमेंट है कि नहीं, 4 एलिमेंट है। वैसे ही 3 ऑर्डर का रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 ऑर्डर का इसलिए लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7 1, ये कितना है, 3/3 यानी 3 ऑर्डर का है। तो एन स्क्वायर का फार्मूला अगर लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 9, 9 एलिमेंट है, 3 6 9 हो गया ना। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा तो एन स्क्वायर फार्मूला याद होगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए जब भी देता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए तो ऑप्शन इसे देता है। पहला ऑप्शन एन स्क्वायर -1 दे देगा, दूसरा दे देगा एन स्क्वायर +1 दे देगा, तीसरा दे देगा एन स्क्वायर दे देगा, चौथा दे देगा आपको, चौथा दे देगा n+1 दे देगा। तो आप वहाँ पे तो काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप फार्मूले से भी याद रखेंगे, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा डिटर्मिनेंट का तो कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये हो गया, तो ये कुछ पॉइंट्स था उसको आप याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा।
दूसरा पॉइंट होगा कि जो डिटर्मिनेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा यूनिक होगा। तीसरा पॉइंट होगा कि इसको कभी भी मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट होगा कि एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग समझ लिए डिटर्मिनेंट होता क्या है, और डिटर्मिनेंट के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि एवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमको दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे। तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमको गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। अगर हमको स्क्वायर मैट्रिक वन ऑर्डर का होगा, वन बाई वन ऑर्डर का, तो उसका अलग तरीके से निकालेंगे। टू बाई टू ऑर्डर का होगा तो उसका अलग तरीके से, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का होगा तो उसका अलग तरीके से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जितने भी हमको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेंगे अलग अलग ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग वन बाई वन ऑर्डर का देखेंगे, फिर टू बाई टू ऑर्डर का देखेंगे, फिर थ्री बाई थ्री ऑर्डर का देखेंगे। आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में टू बाई टू ऑर्डर और थ्री बाई थ्री ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान समझेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। देखिए, पहले आप टॉपिक लिख लेंगे। टॉपिक क्या है देखिए यहाँ पे टॉपिक पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है, और उसमें अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। तो उसमें फर्स्ट, उसमें जो है आपको, उसमें आपको फर्स्ट जो है टाइप दिया हुआ है, ध्यान समझिए। उसमें आपको दे दिया है यहाँ पे, देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। अभी हम लोग वन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। तो देखिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स एलिमेंट। अगर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, वन है। वन का मतलब वन बाई वन ऑर्डर का है। अगर वन बाई वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह उसी एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसी एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर वन बाई वन है, ठीक है। तो वन बाई वन क्या होगा, जैसे टू, इसका मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो अगर सिंगलटन मैट्रिक्स होगा तो वन बाई वन ऑर्डर का होगा। तो अगर एक ऑर्डर का, वन ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट जैसे निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट माइनस सेवन है, ठीक है, वन बाई वन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट क्या है, माइनस सेवन। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस सेवन। तो माइनस सेवन इसका वैल्यू हो गया। तो ए डिटर्मिनेंट कितना होगा, टू, और इसका डिटर्मिनेंट बी कितना आएगा, माइनस सेवन। तो जब भी वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट आप जो है निकालेंगे तो उसी एलिमेंट के इक्वल होता है। क्लियर। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ गए। अगर आप समझ गए, आपको अगर अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप जो है वीडियो में लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन बना रहता है, तो आपको रेस्पॉन्स पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके अनुसार हम और जो है बेहतर देने की आपको कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को हमेशा लास्ट तक आप देखिए। वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है समझने में, अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को हमेशा लास्ट तक आप देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट फाइव है, वन बाई वन ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइव के इक्वल है। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। देखिए कैसे निकालते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है टू ऑर्डर का तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो जब भी टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए।
तो लेट ए इक्वल टू A11, देखिए 2 ऑर्डर का है तो 2/2 ऑर्डर का एक जो है हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए इक्वल टू A11, A11 समझते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, हम एलिमेंट ही लिख के आपको दिखा रहे हैं। A11, A12, A21, A22, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A11, A12, A21, A22 2/2 ऑर्डर का है। तो जब भी 2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स आपको मिलेगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो ये जो मैट्रिक्स का साइन है इसको चेंज कर देंगे ऐसे डिटर्मिनेंट के साइन में, ठीक है। और डिटर्मिनेंट के साइन में जैसे ही इसको चेंज करेंगे तब इसका हम फिर वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान समझिएगा, जब भी टू ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो क्या करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस करेंगे और फिर ये वाले जो है डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब कि जब भी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 हो गया, फिर माइनस, फिर क्या होगा A21 इंटू A12, A21 इंटू A12, ये हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी आपको जो है 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस का साइन दे दीजिए, फिर रेस्ट वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो भी इससे वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो है उस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आप समझ गए क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, फिर माइनस रेस्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ध्यान समझिए। देखिए ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 4, 5, 6 और 9 है। देन फाइंड डिटर्मिनेंट है, तो जैसे डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, 5, 6, 9, ये हो गया। और इसका वैल्यू जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर जिसे बताए थे ये वाला, याद है आपको, और फिर ये वाला, ठीक है। तो 4 का 9 में करेंगे तो 4 इंटू 9, फिर माइनस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 हो गया। तो 4 इंटू 9 कितना होगा, 36 माइनस 30, 6 इंटू 5 30 इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 जो आया इस जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, अब अपने से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे तो 2, 3, 5, 7, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 7 में, तो 2 इंटू 7, क्लियर। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 जल्दी बोलिए, 14, फिर माइनस 5 का 3 में कीजिएगा तो कितना होगा, 15, यानी कितना हो जाएगा, -1, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -1। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे b इक्वल टू देखिए 2 माइनस 5, 4, 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालेंगे तो बोलिए 2 का मल्टीप्लाई किस में, 2 में, कितना होगा 4, फिर माइनस, बोलिए 4 का मल्टीप्लाई -5 में तो कितना होगा, -20, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +20, तो 20 और 4 कितना होगा, 24। ये हो गया आपका 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब तो क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर आप क्लिक कर देंगे एक बार, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और उसका शॉर्ट कट ट्रिक्स पढ़ेंगे। और ट्रिक्स आपको तभी आपके मोबाइल पे जाएगा जब आप जो है वेल आइकन को प्रेस करें, तब तभी जो है आपको जो है नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा और आप जो है फिर उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं 3/3 ऑर्डर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।